मेरे साथ हैं अब क्षेत्र के जाने माने जर्नलिस्ट डॉक्टर धनराज, पीएचडी होल्डर हैं। इनकी शिक्षा के बारे में बता दूं, उन्होंने काफी कुछ डिग्रियां हासिल की है। डबल जी एमए है थैंक यू ये, सर, धन्यवाद। और पीएचडी इन्होंने किया है पॉलिटिकल साइंस से, आरआई यूनिवर्सिटी से, और जर्नलिज्म का भी कोर्स किया। अभी फिलहाल जमीन संबंधी समस्याओं का ये आप निपटारा कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और अमानत का भी ये इन्होंने कोर्स किया है। तो इनके शिक्षा के बारे में बहुत कुछ है बताने को। फिलहाल हमारा टॉपिक है इनसे ये जानना कि अभी फिलहाल जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ है जेएनजीज का, इसके ऊपर डॉक्टर धनराज का क्या कहना है। और उसके बाद बिहार में जिस तरीके से एक सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार जी को हटाने के बाद सम्राट चौधरी का की सरकार बनी है, तो पिछले 3-4 महीने हो गए उसके, तो उसका क्या फीडबैक है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर धनराज कहाँ से शुरू करें? देखिए सर, अभी हम शुरू करेंगे कि किसान जो है अभी जो खुद का जमीन है वो खुद का जमीन का जो है परिमार्जन कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए क्योंकि कितने बार ऑनलाइन किए हैं लेकिन उसका जो है वापस कर दिया जा रहा है कुछ न कुछ कारण बना करके। तो हम कह रहे हैं कि जब आप बोलते हैं कि अंचल अमीन से आप नापी करवा करके आवेदन करें, तो आप जनता को जो बोल रहे हैं आप खुद ही क्यों नहीं आप रेफर करते हैं अमीन, अंचल अमीन को, कि ताकि वो कठिनाई न हो जनता को। क्योंकि नॉर्मल चीज है, नापी तो कराना नहीं है, खाली ये देखना है उनको नक्शा में कि वो जो जमीन जो खाता खसरा जिसका चढ़ाया है रकबा, वो उनके कब्जे में है या नहीं है या किसका है, अब उसका चौहद्दी सही है या गलत है। इसका वेरिफिकेशन जो है वो अंचलाधिकारी जो है अंचल अमीन को जो है वो फॉरवर्ड करके उसको काम को करवाए, न कि ये चक्रव्यूह की तरह वो घुमाते रहे जनता को और जनता पब्लिक सही करवाना चाहती है। हाँ, तो आपका इस संदर्भ में आपका क्या सुझाव रहा? क्या आपने कभी कोई आगे पत्राचार के माध्यम से सरकार को या अथॉरिटी को बताने की कोशिश की? सर मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है कि अधिकारी लोग जो है सुनते नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस न्यूज चैनल के एमएस डीडीएस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जनता और जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय हैं भूमि से संबंधित, मैं उन लोगों तक पहुंचाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। और आपके साथ में अभी इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं विस्तार से। इस तरीके की बातों को पहुंचाने के तो और भी बहुत सारे माध्यम हैं, कई रिपोर्टेड न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं। एनडीडीएस न्यूज कैसे एक अलग मुकाम रखता है, कैसे एक अलग माध्यम है जिसके जरिए आप जनता को ये कन्विंस करेंगे कि ये वो माध्यम है, सशक्त माध्यम है कि अथॉरिटी तक, गवर्नमेंट तक, मंत्रालय तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी जिससे कि लोग जुड़ सके? जी, मेरा इससे पहले नेशनल यूथ एजेंडा नाम से जो सब्सक्राइबर है, जो दर्शक है वो जानते ही होंगे, नेशनल यूथ एजेंडा NYA का लोगो है। ये पहले मेरा 2019 से ही चल रही थी उद्यम आधार के माध्यम से। और मैं PIB पटना में भी लेटर पैड पर मैं रिसीव करवा के चला रहा था। पटना से ही मेरा गर्दनीबाग से आरंभ हुआ। और धीरे धीरे क्या है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट होते गया। तो जब मैं प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए नेशनल यूथ एजेंडा को भेजा, तो क्या है वो बोले नहीं किसी ने रजिस्टर्ड कर चुका है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए। और यहाँ पर मैं करना चाहूंगा डॉक्टर धनराज, मेरा सवाल ये है कि इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, इतने माध्यम हैं लोगों तक जानकारी पहुंचाने के, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू हो, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपने ये सोचा कि आप एक न्यूज चैनल अपना बनाएंगे और लोगों तक क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लोगों को अवगत कराएंगे, लोग आपसे, मास आपसे जुड़े। इसको लेकर के आप किस तरीके से, आपकी तैयारी है, क्या आप सोचते हैं? जनता को जो असुविधा है मैं बचपन से ही मैं देखा हूँ, क्योंकि मेरा दरभंगा जिला के मिथिलांचल क्षेत्र में ही जन्म हुआ है। तो मैं मिथिलांचल में बैठे हैं? जी मिथिलांचल में बैठे हैं। और मैं चाहता हूं कि अपनी जन्मभूमि की जो भी जनता है, जो भी नागरिक है, उन लोग को हक मिले। और जो असुविधा जो मिलता है, जो भी अधिकारी लोग हैं ज्वाइन करते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि हम सवा शेर हैं, यानी जनता को जो है नग्न, यानी उसका कोई पावर का वैल्यू ही नहीं समझते, महत्व नहीं। जबकि जो है
प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है और जनता का मैं सेवक हूँ, लेकिन ऐसा भाव जो है अधिकारी लोग को यहाँ मिथिलांचल में हम नहीं देखे हैं। और भी जगह की मैं बात करूंगा, उससे पहले हम दरभंगा का ही बात करेंगे कि जब भी जाते हैं तो अधिकारी लोग अपना आपस में जो है बैठ के जो है नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जनता को जो है इग्नोर करके और लाइन में वो अपना बेचारा बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब मिलेंगे तब मिलेंगे। तो इस तरह का जो है डेली सप्ताह जो इसी तरह से बीत जाता है। तो मैं तो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से ये जमीन का समस्या सर्वे का चालू हुआ है, उसके बाद परिमार्जन का चालू हुआ है, तब से जो है जनता जो है एकदम जूझ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि इतना आप सहयोग पोर्टल का भी जो है संचालन हो चुका है, कितना सारे ऑनलाइन करते हैं उस पर भी, लेकिन वही होता है जो कर्मचारी लोग चाहते हैं, अंचलाधिकारी लोग चाहते हैं, और कुछ होता नहीं है उससे भी, सहयोग पोर्टल से भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि नहीं इसमें ये गड़बड़ी है, इसने यानी गड़बड़ी बताता है, लेकिन उसका समाधान का कोई उपाय नहीं करता है। करना चाहूंगा, आपने काफी जो भी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप जाने की कोशिश की। मुझे जमीन संबंधी समस्याओं की बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को मैंने काफी नजदीक से देखा है। कई बार आपको मैंने सिंघवाड़ा ब्लॉक में देखा है लोगों की मदद करते हुए। जाहिर सी बात है इसमें भी आपका अपना कुछ ना कुछ फायदा है, जो भी आप फीस लेते हो या जो भी आप जिस तरीके के भी चार्ज करते हो, लेकिन लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आप ब्लॉक में अधिकारियों का चक्कर लगाते हैं। आपने ये समस्या देखी होगी, ये समस्या सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक में ही नहीं है, यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाए ये समस्या है, और आपसे नहीं बहुत पहले से। इसके लिए किसी भी एक सरकार को दोषी देना वो सही नहीं होगा, वो पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का कोई मकसद भी नहीं है। सरकार को मैं दोषी नहीं देता, क्योंकि सरकार तक भी ये संदेश नहीं पहुंचती। तो मेरा चैनल जो MSDDS न्यूज चैनल है, ये यही वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसमें सभी युवाओं का साथ चाहिए, हर विद्यार्थी का साथ चाहिए कि जहां भी उनको ऐसा समस्या नजर आए तो वो संपर्क करे, और उनकी खबर जो है हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप अपने इस प्रयास में सफल हो, हमारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए जो हम लोगों ने ये मीटिंग आयोजित की है कि हम किसी एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करें और जिसके जरिए हम अपने बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो आज हमने ये सोचा था कि जो भी आंचलिक मुद्दे हैं, जिसमें आपने जमीन संबंधी समस्याओं की बात की, उसके अलावा कुछ एक राष्ट्रीय मुद्दे भी लेंगे, जिसमें कि हमने ये कहा कि वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ जेएनजीज का, तो आप क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से अभी जिस तरीके से विफल रही है, एक तरीके से लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक चला जो भी प्रोटेस्ट है, उसके बाद वो झुक गई और जेएनजीज की जो भी मांग थी वो मान ली गई। पहले क्यों सरकार सचेत नहीं हो पाई और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि गवर्नमेंट झुक गई है। पहली बार केंद्र सरकार को अपने किसी मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इस स्तर तक बात पहुंच गई। आप इसको कैसे देखते? सर देखिए, कुछ ना कुछ मुद्दाएं तो होती रहती है, मेरिट डिमेरिट तो सभी में है। तो कोई मेरिट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कोई डिमेरिट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और जहां तक जंजी बोले ना, जंजी का जो है मामला है, ये एक थिंकर है अपना, उसकी अपनी सोच है, अपना उनकी व्यवस्था है। तो इसका विस्तार से आप बताएंगे कि हम तो सुने हैं, लेकिन विस्तार से हम इसके बारे में जानते नहीं। आप बताएंगे कि ये है क्या, जंजी क्या है? जो नए बच्चे, जो न्यू जनरेशन के बच्चे, जंजी से हमारा तात्पर्य कि न्यू जनरेशन के जो बच्चे जिनकी उम्र अभी 20-22 साल है, 18 साल, जो भी नए नए वोटर बने हैं, जी जी, उनका ये स्पेशली प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे। इसमें बहुत अधिक उम्र के 25 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे नहीं थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। और नीट पेपर लीक को लेकर के वो लोग काफी आक्रोशित थे और सरकार को घेर रहे थे। इसमें उनकी मांग थी कि जो भी संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और एक इस तरीके का एक फुल प्रूफ एक मैकेनिज्म बने जो आगे से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर लीक होते हैं वो आगे से ना हो, और यदि ऐसा होता है तो अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये उनकी मांग थी। और फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उसको इस्तीफा को लेकर के वो अड़े हुए थे।
सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुरुआत में काफी ढीला रवैया अख्तियार किया। उन्होंने सोचा कि ये प्रोटेस्ट ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, लेकिन कुछ समाज सेवी के इसमें सहयोग से, चाहे आपने नाम सुना हो एक साइंटिस्ट और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, उन्होंने इसमें उन जेनजीज के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और वो अनशन पे बैठे और लगभग 1 महीने के आसपास उनका ये अनशन चला है, जिसके बाद सरकार झुकी और उन्होंने उनके मांगों को आश्वासन दिया कि वो पूरा करेंगे। कुछ मांगे थी उनकी, जो भी कॉकरोच जनता पार्टी, आपने नाम सुना होगा, सीजेपी के नाम से एक अपने जो न्यायमूर्ति हैं, जो जजेस हैं, उनकी तरफ से कमेंट हुआ था कि ये कॉकरोचेस हैं, जो नए बेरोजगार हैं, वो कॉकरोचेस की तरह सोसाइटी को, एक तरीके से नेगेटिव कमेंट थी। लेकिन आउट ऑफ इंडिया एक एनआरआई आप कहें या फिर इंडिया से जो बाहर एक युवा, एक कार्यकर्ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उसका जुड़ा हुआ है, अभिजीत दीपके, आपने नाम सुना होगा, उसने इस मुद्दे को भुनाया। आप उसमें आपदा में अवसर कहें या जो भी कहें, वो पहले से ही इस तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। उसने इस मौके को भुनाया और उसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और उसने युवाओं से आह्वान किया कि वो जंतर मंतर पे आए और प्रोटेस्ट में शामिल हो। वो खुद भी इंडिया आया और उसका मकसद, आप जो भी कहें, पॉजिटिव यदि लें तो हो सकता है उसका मकसद बिल्कुल पायस रहा हो कि वो जेनजीज की समस्या को लेकर के वाकई कंसर्न हो, लेकिन उसके पॉलिटिकल लिंक भी हैं। ऐसा निकल के सामने आया है कि आम आदमी पार्टी से उसका पहले से भी जुड़ा हो रहा है और इसमें पॉलिटिकल फंडिंग की भी बात हुई है, फॉरेन फंडिंग की भी बात हुई है। वो तो बीजेपी का एक तरीके से नैरेटिव रहता है किसी भी प्रोटेस्ट को दबाने का, लेकिन जो भी इसकी सच्चाई हो, लेकिन काफी हद तक सक्सेस रहा है ये। हाँ, केंद्र सरकार की इसमें विफलता रही है, लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा जो है वो राज्य स्तर का भी एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें जो राज्य का जो अपना इन्वॉल्वमेंट होता है शिक्षा की नीतियों को लेकर के वो ज्यादा होता है, तो उसमें फिर कर्नाटका जो कि बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं है, पंजाब जो कि बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं है, जो कुछ भी और दूसरे स्टेट्स हैं, वहां भी पेपर लीक के मसले आए हैं। उस पे इन पार्टियों का कोई उतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं रहा है। इसको लेकर के भी एक बात उठने लगी है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों या फिर बीजेपी को टारगेट करने की बात है और ये एक तरीके का वो पहले से चला आ रहा प्रोपेगेंडा जो कि एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिबरल्स और लेफ्ट लिबरल्स का जो एक रहता है उसी का एक हिस्सा था, उनका ये मानना है। क्योंकि जो भी बातें निकल के सामने, अभी वो उन्होंने पंजाब में पेपर लीक हुआ जी, कुछ फर्मा से संबंधित किसी कोर्स का कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस एग्जाम का, लेकिन पेपर लीक हुआ ऐसा आया सामने। तो सर ऐसा तो बराबर हो रहा है सर, प्रत्येक साल जो है ऐसा देखने को भारत में मिल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जो है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कुछ बिल भी पास किया और प्रधानमंत्री का भी एक क्लियर मैसेज मिला है। वो चीजें आगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है वो देखने की बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए यदि ये कहना चाहें तो ये प्रोटेस्ट काफी हद तक सफल हुआ था। उसमें कुछ बातें पॉजिटिव निकल के आई हैं और कुछ मैसेजेस गवर्नमेंट के लिए भी हैं कि उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत में इस प्रोटेस्ट को इग्नोर किया वो नहीं करना चाहिए था। तो ये हम लोगों का कंक्लूजन बहुत क्लियर है कि आगे से सरकार इस चीज को लेकर के डे वन से गंभीर हो, इस तरीके का कोई भी प्रोटेस्ट हो, और जो भी आवश्यक जो भी इसमें समाधान होने के लिए जरूरी हो वो उसको उस तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। ये तो हो गया आपका प्रश्न पूरे भारत लेवल की बात है, बिल्कुल, ये बिहारी ही नहीं, लेकिन हम अभी फिलहाल क्षेत्रीय चर्चा में ही लगे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय जो जनता, जो किसान है, जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, क्योंकि अन्न नहीं होगा तो कोई जीव जीवित नहीं रहेंगे। तो अन्न जो हम लोग को उत्पादन करके जो है देते हैं, हम लोगों तक पहुंचता है, तो हम फिलहाल किसान की बात करेंगे। ये किसान बेचारे जो है कर तो प्रत्येक साल का जो है जमीन का, जो किसान जिनके पास जमीन है वो तो कर जमा करते ही है, लेकिन कर जमा करने के बावजूद भी अभी परिमार्जन के लिए परेशान है, परिमार्जन हो नहीं रहा है। यानी उसका जमीन है, उनका वंशज का है, हो नहीं रहा। टैक्स तो दे रहे हैं प्रत्येक साल, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? जीरो लेवल पर क्यों नहीं जांच पड़ताल बैठा रहे हैं? अब कर्मचारी, अंचलाधिकारी क्या कह रही है? मैं तो यही कहूंगा कि
गोपनीय शाखा बनाए और गोपनीय माध्यम से अपना सूचना कलेक्ट करके जहाँ जो गड़बड़ी है उसको सिविल ड्रेस में अधिकारी को किसी को स्पेशली भेजे और इसका निदान करें कि आखिर क्यों ऐसे गोल गोल चक्कर जो है लगाना पड़ रहा है जनता को। जो मालिक है वो नौकर अभी नौकर से भी बदतर स्थिति है उनकी, और जो नौकर है जो स्टाफ है वो लोग जो है आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं, डेली अपना 8 घंटा ड्यूटी हुआ किसी भी तरह, बस चले गए ऑफिस से घर, और बाकी जो है क्या है नहीं है उसकी कोई परवाह ही नहीं है। 1 महीने की बात करते हैं, पोर्टल 1 महीना से भी ऊपर हो जाता है, और मान लीजिए किसी को वापस भी करते हैं तो मान लीजिए अगर कोई सुधार करनी है तब उसके लिए 1 महीना से ऊपर जो है चक्कर लगाना पड़ता है। थोड़ा भी अगर त्रुटि होता है डायरेक्ट उसको वापस किया जाता है, उसके लिए भी 1 महीना इंतजार करना। इस तरह से साल जो है कितने साल से तो चल ही रहा है, आपको भी मालूम होगा। ये जो है इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हो रहा है। तो आप सीओ साहब से इस मसले पे आपकी बात भी हुई, उन्होंने क्या कहा? देखिए वो लोग देना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके मेरे बीच जो बात हुई वो बात जनता तक पहुंचे। वो चैनल में आना ही नहीं चाहते, कैमरे में आना ही नहीं चाहते, जनता को जो है कोई संदेश देना है। बोलते हैं कि हम ऑथराइज नहीं है, जो जिला में अधिकारी लोग है वो लोग जो है देंगे, वो हम नहीं कुछ दे सकते हैं। इस तरह से टाल रहे हैं। हम तो कई बार इस बात पे चर्चा की है। मैं समझूंगा कि एक बार आप एमडीडीएस न्यूज की तरफ से ये प्रयास भी करके देखें, जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे ही बात करके देखें, और आप उनको बताएं कि हमने ब्लॉक स्तर के अधिकारी से हमने बात की और उससे किसी भी तरीके का हमारे क्षेत्र का समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो आपकी तरफ से प्रयास किया जाए। देखिए जिला अधिकारी से भी हम निवेदन करते हैं, लेकिन क्या है कि वो भी कैमरे के अंदर आना नहीं चाहते हैं। वो कैमरे के अंदर ना भी आए तो भी हम चाहते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कोई भी अधिकारी से वो जनता तक भी पहुंचे कि मैंने उनसे क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि हम पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं कि हम अपना काम करवा लिए बस हो गया। हमको ऐसा नहीं, प्रत्येक जनता का काम होना चाहिए जो उनका अधिकार है। डॉक्टर धनराज, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रयास है समाज को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, समाज को चेतना को जगाने को लेकर के, वो अविश्वसनीय है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आपने अर्जित किया है, जो भी अनुभव आपने पाया है, उसको अपने इस चैनल के माध्यम से मास तक जरूर पहुंचाएंगे और जनता को इस बात का बहुत लाभ होगा। आप जो भी गांव समाज में रहने वाले लोग हैं, आपसे एक्सेस कर पाना उनके लिए बहुत आसान है। आप भी उनके लिए दरवाजा हमेशा खोल के रखिए कि जो भी समस्या होती है आप तक वो पहुंचाए, और आप उन समस्या को आगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन तक पहुंचाने की एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी जितने अभी खास करके दरभंगा जिला में मिथिलांचल की हम बात करें तो पत्रकार लोग भी बहुत सारे जो है करप्टेड हो चुके हैं। देखिए वो तो हर क्षेत्र में पत्रकार अपवाद क्यों। मैं आज की नहीं मैं कल की ही बात करूं, पंचायत राज मंत्री आए थे तो उनके कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल हुआ। लेकिन क्या है कि पत्रकार जो है, कोई अगर नए पत्रकार उससे जुड़ना चाहते हैं तो उनको हीन दृष्टि से देखता है, क्योंकि चाहता है कि हम बैठ के अपना दाल रोटी सेक रहे हैं, कोई और ना सेके। ऐसी मानसिकता है, और किसी को इंट्रोडक्शन होते भी नहीं है फिर भी जो है उनको गेट से बाहर निकाल दिया जाता है कि भाई आप तुम क्यों पहुंचे हो, तुम इस लाइन में क्यों आ रहे हो। ऐसा प्रत्येक के साथ हो रहा है, जो नए नए जुड़ रहे हैं उन लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये तो हम समझते हैं कि यहाँ दरभंगा मिथिलांचल का जो है एक तरह से धब्बा है, पत्रकार नहीं है, उसको पत्रकार हम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे। अच्छा, ये घटना कहाँ की है जहाँ पे ये दरभंगा जिला की ही है, कल की है। आप उस मीटिंग में जाना चाह रहे थे जी, जो एस्टेब्लिश कोई जर्नलिस्ट है जो कि पहले से मैंने रिकॉर्ड भी किया। मैं प्रोग्राम थोड़ा देर जब लंच का टाइम आया तो फिर ऐसे बात हुई तो एक शब्द ही बोले कि आप क्यों आ रहे हैं यहाँ, यानी अभद्रता के साथ। और न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट थे या फिर कोई कौन था? वो जर्नलिस्ट ही है, जर्नलिस्ट ही है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या किसी चैनल से जुड़ा हुआ? हाँ, चैनल से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट भी है, चैनल से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह की अभद्रता नहीं करना चाहिए, क्योंकि
किसी का मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वेल क्वालिफाइड पर्सन है, पहले उनसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि कोई अगर आते हैं न्यू तो उनसे परिचय होना चाहिए कि आखिर आप इस क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, यूथ को न कि डिमोरलाइज करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एक पत्रकार के नाम पर वैसे लोग धब्बा है जो किसी नए पत्रकार लोग को मोटिवेट नहीं करते हैं कि हाँ आगे बढ़िए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। और जो मास्कम का जो प्रोटोकॉल है, जो उसकी जो नियम व्यवस्था है, कानून है, उसके तहत जो अगर करते तो उनको। डॉक्टर धनराज, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूंगा। आपने मास्कम कहाँ से किया? ललित नारायण? जी LNM। चलिए ठीक है। उसका कुछ प्रोटोकॉल, कुछ उसका इस तरीके का कुछ लाइसेंसिंग कुछ होता है, कुछ ऐसा? लाइफ टाइम कोई सपोर्ट डिप्लोमा होती है। अच्छा, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इसको कहते हैं। ठीक है। तो और क्या सपोर्ट मिलता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से? देखिए, यूनिवर्सिटी के तरफ से क्या है कि आप जो भी एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं, जो शिक्षा है, और जहाँ तक होता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के कारण बस जो है अगर नहीं हो पाया है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट मेहनत करे और उस गोल को अचीव करे। और जहाँ भी जरूरत होता है पुस्तक वगैरह का, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइब्रेरी से उन लोगों को पुस्तक उपलब्ध हो। और लाइब्रेरी में पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो जो संचालक है उनसे अनुरोध करते हैं कि आप पुस्तक की संख्या बढ़ाएं। जो विद्यार्थी लोग को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जरूरत है वो लोग को सुविधा मुहैया कराएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी। आज हमारा पहला एपिसोड था, पहली बार हम लोगों की बातचीत हो रही है। आपको भी धन्यवाद। आगे हम मिलते रहेंगे, तरह तरह की समस्याओं पे हम डिस्कस करते रहेंगे। जो भी समाधान, जो भी कंक्लूजन हमारी तरफ से, आपकी तरफ से आएगा, उसको पब्लिक तक रखते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम मिलते हैं, अगले वीक सेम डे इसी जगह पे, ठीक है। और जो भी दर्शक है इस चैनल को, MSDDS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुंचे और आप लोग भी अपनी बात जो है रख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, इस चैनल पे आपको हमेशा मनकोली में रहेंगे। आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मोबाइल नंबर है। और जो भी डॉक्टर लोग हैं, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप ऑनेस्ट है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। क्योंकि जो ईमानदारी है, इससे बड़ी कोई नीति नहीं है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई भी धर्म हो। और है सच्चाई। आपने आपका अपना कोई मोटिवेशनल चैनल भी आप स्टार्ट करने वाले हैं? जी, मोटिवेशनल भी हम शुरू करने वाले हैं। अभी थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं डॉक्टर धनराज, तो इनका चैनल जल्द आने वाला है जिसमें ये मोटिवेट करेंगे युवाओं को, क्योंकि उन्होंने जो भी अचीव किया है अपने लाइफ में, शिक्षा में, या अपना जो भी अनुभव है इनका कार्य करने का, तरह तरह के ऑफिसेज में जाकर के जो भी उन्होंने अनुभव बटोरा है, उसको ये बताएंगे युवाओं तक किस तरीके से उनको अपनी लाइफ में, खासकर जेनजीज जिसकी बारे में बात हम कर रहे हैं, न्यू जनरेशन। चलिए ठीक है डॉक्टर धनराज, फिलहाल के लिए आपको भी हम मिलते हैं अगले। धन्यवाद रोहित सर को भी धन्यवाद, जो इतना जनता तक जो है पहुंचाने में सहयोग दिए समय। और आप लोग भी इस तरह से सहयोग करें एक दूसरे को। और मिथिला, खास करके दरभंगा जिला का हम अभी विकास में लगे हुए हैं कि किस तरह से पहले आप घर का विकास हो, उसके बाद बाहर का हो, तो घर से ही हम आरंभ। चलिए डॉक्टर धनराज जी, मेरा पहला ये था जब मैं कैमरे के सामने हूँ। आप तो जर्नलिस्ट हैं, एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट हैं। मेरा पहले बार ऐसा कुछ है कि जहां मैं कैमरे के सामने, या माइक, आपने माइक दी है, इस माइक में पहली बार बोल रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। हम आपसे मिलते रहेंगे और आपसे अपना अनुभव, आपका अनुभव जानते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।